नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्त, क्या है ना, सेविंग जो है, सेविंग बोलिए, आप कितना कमाते हैं और कितना आपके घर का खर्च है, ठीक है। इसके बाद आपका इनकम, उसके बाद खर्च, उसके बाद जो बचा उसको बचा के आपने कहाँ रखा और क्या किया, किस तरीक़ा से इन्वेस्ट किया कि बस वैसे ही छोड़ दिया। बहुत तरीक़ा का बात होता है। यहाँ देखिए, बोला जाता है पैसा कमाना कोई आसान काम नहीं है, मुश्किल है। मैं भी मानता हूँ मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम सेविंग करना है। बहुत बार आप देखे होइएगा, जिससे आप सोचिएगा कि नहीं वो तो बहुत कमाता है, बहुत उसके पास पैसा मिल जाएगा, आपको ज़रूरत है, आपने मांगा, उसने देखिएगा मना कर दिया, अरे नहीं यार कुछ है नहीं, अभी खाली, ठीक है। लेकिन जिससे आपने सोचा भी नहीं था और मांगने में भी हिचकिचा रहे थे कि इसके पास कहाँ से होगा, उसके पास देखिएगा कि आपका काम हो जाता है। जब ज़रूरत पड़ा, आपने कैसे भी, चलो ज़रूरत है तो एक बार देख लेते हैं, पूछ के क्या जाता है। आपने पूछा और देखा कि उसने बोल दिया हाँ भाई बोलो कितना चाहिए, और तुरंत आपको उसने दे दिया। तो सेविंग जो है ना, मान लीजिए आपके पास खुद के पास ही नहीं है, आप किसको कहाँ से क्या दीजिए, ठीक है। कमाना खर्च करना अलग बात है। आप कमा रहे हैं, खर्च भी कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है। देखिएगा कि बहुत कम कमाने वाले लोग भी एक सिस्टम के तहत, एक कंसिस्टेंसी के तहत धीरे धीरे करके छोटा अमाउंट सेव कर करके वो एक बड़ा अमाउंट टाइम के साथ में जमा कर लेते हैं। बहुत बार ये भी आप देखिएगा, यूट्यूब पर तो आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा इससे रिलेटेड कि कहाँ इन्वेस्ट करे, कैसे इन्वेस्ट करे, कैसे पैसा को बढ़ाए, कैसे पैसा वाला बने। लेकिन बहुत सारे लोग इस कैटेगरी के भी हैं जो कि मान लीजिए अगर 20,000 या 30,000 या 40,000, 50,000 भी या उससे भी ज़्यादा महीने का कमा रहे हैं अगर, तो उनका खर्च उससे भी ज़्यादा है। उनको 5-10 हज़ार और भी इधर उधर से अरेंज करना पड़ता है। हर महीना देखिएगा 10,000 वो माइनस में है, किससे पैसा लेना पड़ा या कहीं से ईएमआई लोन पर कुछ सामान उठा लिए, अब उसका ईएमआई हर महीना भरना है। तो कहने का मतलब कि वो कमा तो रहें, लेकिन अब वो ये सोच रहे हैं कि मैं सेविंग कहाँ से करूँगा, मैं तो उल्टे 10,000 का हर महीना माइनस में है। 10,000 तो हमको हर महीना इधर उधर से लेना पड़ रहा, तब जाके मेरा काम चल रहा, तो मैं सेविंग क्या करूँगा। तो ये जो थॉट है ना भाई, ये थॉट ही बिल्कुल गलत है। आपको सेविंग कैसे भी हर हाल में करना है, हर हाल में करना है, बल्कि आज ही स्टार्ट कर दीजिए सेविंग, ठीक है। वरना लेट तो हो चुका है और भी धीरे धीरे लेट हो जाएगा। देखते देखते 2 साल, 5 साल, पूरा जीवन निकल जाता है। देखते देखते आदमी ये सोचता है कि नहीं अभी खर्च ज़्यादा है, बाद में सेविंग कर लेंगे। वो बाद में और कल कभी आता नहीं है जीवन में। जो करना है आज ही करना है, आज से चालू कर दीजिए। आप कोई बहुत बड़ा वीडियो देख लिए, मोटिवेट होके बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी चालू कर दिए, फिर 2 महीना बाद उसको उठा लिए, तोड़ के ख़त्म कर दिए। तो उस तरीका का नहीं करना है, उस तरीका का आपको नहीं करना है। आप डेली का 20 रुपया सेव करिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। महीना का 600 हुआ, 1000 हुआ, 2000 हुआ, जितना आप कर सकते हैं करिए। एक छोटा सा शुरुआत करिए, लेकिन उसको टाइम दीजिए, उसको कंपाउंडिंग के लिए टाइम दीजिए। सारा खेल समय का है। सपोज डैट, मान लीजिए अगर आप ये सोचते हैं कि हर महीना आपको 10,000, 5,000 उल्टा आप लोन में है, माइनस में है, कर्ज में है, तो हम इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, पहले ये सबसे बाहर निकलते हैं फिर चालू करेंगे। वो टाइम आता नहीं है, कभी भी आप फ्री नहीं हो।
जैसे जैसे टाइम निकलेगा, समय निकलेगा, और देखिएगा और ज़्यादा आप इंगेज होते चले जाइएगा, फंसते चले जाइए। लाइफ इसी का नाम है, लाइफ का ये सब चक्कर है और रहेगा, हमेशा रहेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट एक हैबिट है, उस हैबिट को आप डेवलप करना चालू करिए, छोटा सा शुरुआत करिए। मान लीजिए आपका 10,000 हर महीने का कर्ज हो जा रहा है, 2,000 और कर्ज होने दीजिए, लेकिन 2,000 आप हर महीना इन्वेस्ट करिए। हर महीना 2,000 इन्वेस्ट करिए और उसको कहीं कहीं भी सही जगह पर SIP कर दीजिए। ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट से कटता रहेगा, आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। अब आपने 2,000 कर दिया, आप ऑलरेडी 10,000 मान लीजिए हर महीना कर्जा में है, 2,000 और बढ़ गया, 12,000 कर्ज हो गया आपके ऊपर। लेकिन 1 साल बाद, ज़्यादा नहीं, 1 साल बाद, मेन कंपाउंडिंग का खेला तो 5 साल के बाद समझ में आता है, लेकिन साल भर बाद ही आप हिसाब को समझने के लिए सोचिए। आपका अपना पैसा अगर 2,000 ही आपने सेव किया तो 24,000 आपका अपना रुपया हो गया। उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जोड़ेगा मिनिमम, फिर भी आपका 25-26,000 अप्रोक्स आपका अपना पैसा हो गया। हर महीना आपका कर्ज कितना हो रहा, 10,000 हो रहा था, अभी 12,000 हो गया। लेकिन 25-26,000 आपके अकाउंट में हो गया ना, और एक सेविंग करने का हैबिट आपके अंदर डेवलप हो गया। ये ही टाइम के साथ में आपका सब कुछ चेंज करने वाला है। और फिर ये जो 10-12 हज़ार का जो आपका मंथली जो कर्ज हो रहा है ना, वो भी देखिएगा धीरे धीरे जब सेविंग का हैबिट जब आपके अंदर डेवलप होने लगेगा तो एक कर्ज लेना भी आप कम कर दीजिएगा, धीरे धीरे उसको चुका दीजिएगा, पता भी नहीं चलेगा। फिर देखिएगा आप किसी से कर्ज नहीं ले रहे, बल्कि इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाने की दिशा में आप खुद ही बढ़ने लगिएगा। तो बस हैबिट को डेवलप करना होता है। आप बुरा हैबिट या अच्छा हैबिट, कंटिन्यू जिस काम को करिएगा ना, माइंड उसी में दिमाग लगाते रहता है। अब कंटिन्यू जो अल्कोहल ले रहा है, हर दिन जो ड्रिंक कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, शाम में उसका टाइम बंधा हुआ है, तो ऑटोमेटिक उसको सोचना नहीं है, ऑटोमेटिक उसका ब्रेन उधर बॉडी को मुड़ा देगा, शाम में उधर जाएगा, लिया अपना, उसी में उसको मज़ा आ रहा, रिलैक्स मिल रहा है। लेकिन जब आप सेविंग का डेवलपमेंट कर लीजिएगा हैबिट, तो आपका दिमाग फिर वहाँ चला जाएगा, फिर आप सोचने लगिएगा कि उधर जो जाएंगे मेरा 300-400 जो खराब होगा, वो पैसा हम सेव करेंगे तो आगे आने वाला टाइम में मेरा और मेरा फैमिली का फ्यूचर इससे सिक्योर होगा, अच्छा होगा। जय श्री राम दोस्तों, जो मेरे को समझ में आया, अपना समझ से अच्छा मैं आप लोगों के बीच रखने का प्रयास किया। कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।